hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. कैसे हैं आप सब? I hope everybody is fit and fine, healthy and safe at your place. So guys, कैसे हो आप सब? I wish आप लोग हेल्दी हो, हीलिंग कर रहे हो और सारी फ़ज़ूल बातों को टाटा बाय बाय बोल के अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो. ओके गाइस, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ ahead. And yes, we are going to be looking at your future spouses reading. वो कैसे आपको ट्रीट करेंगे शादी के बाद. ओके, प्राइवेटली वर्सेस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एल्स. ठीक है, सो कि उनका पूरा ट्रीटमेंट, उनका कि आपके साथ प्यार मोहब्बत सब बातें, स्पेशली वो ट्रीटमेंट जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक. आप अपना पाइल चूज़ कर लो. यहाँ पर बर्थ डेट्स हैं, पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. जो आपकी बर्थ डेट है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिव ग्रुप को चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 इज़ अवेकनिंग कार्ड and group 2 is answer the call. Okay, so whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. And yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम ग्रुप 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो गाइस, यस, रीडिंग शुरू करने से पहले होगा आपका करंट एनर्जी चेक, आपको पता है. सो यस, हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जी में टुडे. व्हाट्स द चेंज, द चैरियट एंड करंट है आपके पास हाई प्रीस्टेस. गाइस, जो लोगों जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, लेट मी बी वेरी क्लियर टुडे. ये एनर्जी आपको जो है ना एक इंडिकेशन दे रही है करंटली. या आपकी इनर कॉलिंग भी हो सकती है, आपके अपना भी मतलब दिल हो सकता पकड़ता हो ये करने को, या फिर आपको किसी बड़े ने ये सजेशन दिया है, मशवरा दिया कैसा करो. दिस इज़ चैरियर. ठीक है, या आपको किसी अब्रॉड कंट्री की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पर आपको किसी ने कहा है कि वहाँ चली जाओ, या कोई और जगह है जहाँ पर आपको जाने का सजेशन दिया जा रहा है कि आपको वहाँ जाना चाहिए. अभी और कंट्री भी हो सकती है, कोई और सिटी हो सकती है, या फिर आपको कोई जॉब चेंज करने का कोई कह रहा है कि यार यहाँ से काम छोड़ दो, वहाँ शुरू कर लो. या फिर आपको खुद दिल करता है कि आप अपना ट्रैजेक्टरी, अपना जो मतलब जो भी वे आउट है वो चेंज कर लो, और आप अब यहाँ पर काम ना करो जहाँ आप करते हो. जहाँ पर आप हो वहाँ पर आप नहीं रहना चाहते हो. ये फिज़िकल चेंजिंग भी हो सकती है, जगह चेंज करना. यहाँ पर ये मेंटली भी हो सकती है कि यू वांट टू चेंज, कि अपने थॉट्स को ऑल टुगेदर आप लिटरली से बोल दो ना, झाड़ू लगा के साफ़ करके लिटरली आप उनको बाहर फेंकना चाहते हो, और अब आप अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहते हो. ठीक है, पाइल नंबर 1. तो ये बहुत ही प्रेशियस सजेशन है जो भी आपको दे रहा है. यू आर मेंट टू डू दैट. ठीक है, यू आर मेंट टू डू दैट. यू आर मेंट टू गो टू दैट प्लेस. वहाँ जाओ, चाहे ये कहीं कोई इवेंट का इनविटेशन ही है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, यू नीड टू गो देयर. वहाँ पर जाओ और डेफिनेटली यू विल सी कि वहाँ पर आपको बिग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर आपको वो चीज़ मिल रही है जो मिलेगी जो आप कई सालों से जिसको ढूंढ रहे हो. ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई चीज़ मतलब मटेरियल चीज़ भी हो सकती है. ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है कि जिनको अचानक से कोई चीज़ मिलने वाली हो, चाहे ये ज़मीन पर गिरी हुई कोई चीज़ ही हो. आपकी किस्मत मतलब दैट थिंग इज़ वेटिंग फॉर यू देयर. कोई प्रेशियस चीज़, कोई महंगी चीज़ हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, या कोई ज्वेलरी, कोई गोल्ड, ये इस तरह. सो दिस इज़ योर डेस्टिनी.
कॉलिंग यू देयर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है खुद को यहाँ पर जहाँ आप हो यहाँ तक ही कन्फाइंड या कैद ना करो। अलाउ योर सेल्फ, अपने आप को इजाज़त दो कि आप बाहर निकलो और देखो, बिकॉज़ आपकी डेस्टिनी यहाँ पर जहाँ आप स्टक बैठे हो इट्स लिटरली इनक्लोज्ड, मतलब ये आपकी किस्मत ऐसे नहीं खुलेगी। बाज़ दफ़ा हमको हरकत करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात हमको मूवमेंट करनी ही पड़ती है, तभी किस्मत खुलती है। बाज़ औक़ात हमारी किस्मत का हमारी मूवमेंट से, फ़िज़िकल मूवमेंट से कनेक्शन होता है, ये सच्ची बात है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम जुड़े में हम बैठे रहते हैं तो फिर किस्मत भी बैठी रहती है। ठीक है, सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एनीवेज, ये थी आपकी करंट एनर्जी। सो आगे हम देखेंगे आपके जो स्पाउस की एनर्जी क्या है, आपके उनके साथ क्या कैसा वो आप बर्ताव करेंगे, कैसे वो आपको व्यवहार करेंगे। सो गाइस, ये है आपका उनके साथ कनेक्शन, या कैसे बोलते हैं, द वे दे विल बिहेव विद यू प्राइवेटली। सो यहाँ पे है टावर, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, Knight of Swords, and Judgment. गाइस, यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है ये कि जो एक गुड लिसनर है। ठीक है, जी हाँ, आपका पति या पत्नी जो भी है ये एक गुड लिसनर है। दिस पर्सन, उनको पता है कि आपको कम्युनिकेशन बहुत पसंद है। समहाउ आई एम चैनलिंग दिस। ठीक है, मतलब अगर आपने उनको मैसेज किया है, उनका रिप्लाई आना चाहिए। आपने कॉल की है, उनको कॉल बैक करनी चाहिए अगर वो नहीं उठा सके। ठीक है, अगर आपने कुछ पूछा है या कुछ शेयर कर रहे हो तो दैट पर्सन मस्ट बी लाइक के आपको सुने, आपकी भावनाओं को समझे और आपको रिप्लाई करे, रिस्पॉन्ड करे, ना कि ये कहेगा तुम हर टाइम मुझे बातें सुनाती रहती हो, तुम ये हो, तुम वो हो। डोंट बी सिली, इस तरह के जो दिल को लिटरली चुभने वाले कमेंट्स होते हैं, ये आप नहीं चाहते। यू सी, 7 ऑफ कप्स, आप चाहते हो एक फ़नी या फन लविंग पर्सन जो कि मोस्टली और ऑल द टाइम तो नहीं, ऑफ कोर्स हर कोई इंसान है, मोस्टली अच्छे मूड में हो। ठीक है, तो पर्सनली ये पर्सन आपको जैसे ट्रीट कर रहा है, दैट इज़ द वे दिस पर्सन इज़ बैलेंसिंग। ये एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, बुद्धि वाला इंसान है। ठीक है, ये मेंटली काफ़ी मैच्योर इंसान है, दिमाग से काम लेता है। तो ये माइंड रीडर भी हो सकता है, बिकॉज आई एम सीइंग हियर द माइंड रीडिंग। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी अ माइंड रीडर। सो इन्होंने रीड कर लिया आपको कि आपको कम्युनिकेशन पसंद है और कम्युनिकेशन किए बगैर आप नहीं रह सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कमिंग अप, दैट्स वाई दे आर शोइंग अप, दैट्स वाई दे ऑलवेज आर टॉकिंग टू यू। सही है, हमेशा आके आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे या जो भी सीना। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1, आपकी मतलब पर्सनल लाइफ में एक कम्युनिकेटिव, एक गुड लिसनर आ रहा है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, पर्सनल लाइफ में आपको कैसे ट्रीट करेंगे ये। 3 ऑफ कप्स, मून, Empress, and this is Ace of Pentacles. Well, group number 1, आपका व्यक्ति, आपका हस्बैंड या वाइफ, ये आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि जहाँ पर आपके लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत ही आसान होता मैं देख रही हूँ। हाउ, अब कैसे? देखो, ज़िंदा रहने के लिए तो ऑब्वियसली जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए होती हैं, रोटी, मतलब खाना और कपड़ा पहनने के लिए या फिर रहने के लिए घर, ठीक है, शेल्टर, ये तीनों चीज़ें तो एक समझ लो एक ऑब्वियस है इस पर्सन के लिए, यार ये तो
है ही है, बट ये पर्सन आपके लिए ज़िंदगी और कलरफुल और ब्यूटीफुल बना रहा है। नाउ कैसे? ऐसे कि 3 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अपने माहौल को, मतलब रूम के, कमरे के माहौल को काफ़ी जॉली, काफ़ी लाइट, और 3 ऑफ कप्स, व्हेन समवन इज़ हैविंग फन, इट्स फन। मतलब अगर आप बोर हो या आपका मूड ऑफ है, तो आपका पर्सन आपका मूड अच्छा करने का, उसका आपको ठीक करने का, उसको पास बहुत अच्छा आर्ट है। दे नो कि आप कैसे ठीक होगी, ठीक है, दे नो इट वेरी वेल। और ये वाहिद इंसान होगा, पहला दुनिया का ऐसा इंसान होगा कि जिसको पता है आपका मूड कैसे सेट करना है, ठीक है, ठीक है, कैसे करना है, बिकॉज आप काफ़ी मूडी हो। और कुछ डेज़ होते हैं मंथ के, फीमेल्स मूड कुछ ज़्यादा ही ऑफ होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। तो उन डेज़ में आप चिड़चिड़े हो जाते हो, और आपके पेरेंट्स या आपके जो घर वाले हैं अभी के, मतलब मक्के में, दे आर क्वाइट अनॉयड समटाइम्स, या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपसे कि आप इतनी मूडी क्यों हो। कभी कभी आपको मम्मी से डांट भी पड़ती है, इतने मूड दिखाओगी, ये करोगी तो वो करोगी तो आगे जाके क्या होगा, वो लोग हमको बातें करेंगे। डोंट वरी, मम्मी को कहो मम्मी चिल, मेरा जो हस्बैंड है ना वो मेरे सारे नखरे उठा लेगा, ठीक है। सो उल्टा लिटरली यू सी, वो अपने माहौल को चेंज करने की उनको पता है कि कैसे आप खुश होगी, और दिस इज़ हाउ थिंग्स विल गो ऑन। यहाँ पैसे का एक बहुत बड़ा रोल है आपका मूड ठीक करने में। आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम योर हस्बैंड्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, नॉट फ्रॉम योर्स। सो पैसे का क्या रोल है जी? एस ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस, उनको ये है कि अगर मैं इसको, ठीक है, ज़्यादा पैसे दूँ, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में पैसे दूँ और अचानक से दूँ, तो इसका मूड बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, ठीक है। और दे लाइक इट, उनको पसंद है ऐसे करना। समटाइम्स ऐसे हो सकता है क्योंकि उनको पता है कि आप चिढ़ते हो, तो आपको चिढ़ा के पहले फिर आपको खुश करेंगे, वैसे खेल खेल में, मजाक मजाक में, क्योंकि आपका पर्सन बहुत जॉली है, ये मैं बता दूँ। ये बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शरारती हैं, ठीक है। तो एनीवेज जो भी है, कंपनसेशन आप डबल ट्रिपल भी करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू कितना इन्होंने आपको तंग किया है। सो इसमें इनको कोई मसला नहीं है, पैसा काफ़ी खुला है इनके पास, एम्प्रेस। सो या दूसरी चीज़ ये है कि दे नो यू बेसिकली फ्रॉम सोल लेवल। आप यहाँ मून के कार्ड को देख सकते हो, बहुत ही हैवी वाइब होती है इस कार्ड की। यहाँ पर रात का समय, ग्लूमी टाइम्स, जब सब कुछ आपको बुझा बुझा सा लगता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका मूड ठीक नहीं होता, समटाइम्स ऐसे होता है कि यू आर नॉट, मतलब ओके, ठीक है, चाहे मेडिकली या वैसे भी इमोशनली भी, तो वहाँ पर ये पर्सन आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो दिस वॉज ब्यूटिफुली इंटरवोवन। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एंड दे नो हाउ टू डील विद यू, ओके। आई एम ऑथेंटिक, आई एम चेरिश्ड, I feel loved. Well, Palvan, पर्सनली ये पर्सन जो है ना, आई फील कि जैसे मैंने बोला, इसको गैदरिंग्स पसंद है, यहाँ पे इसको हल्ला गुल्ला पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर अगैन वही चीज़ आई है, यू कैन सी मोर पीपल डांसिंग टुगेदर, ठीक है। तो इतना आपको अकेला रहने का भूलेगा नहीं कि तुम कमरे में पड़ी रहो, तुम प्राइवेसी, ये तो वो, नो, दे आर मोर लाइक कि अगर आपका मूड ठीक नहीं है या आप यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो ये आपको बाहर ले जाएगा कि यार तुम आओ बाहर देखो, बाहर थोड़ी लाइट्स भी ज़्यादा होती हैं, लोग होते हैं, लोगों से मिलो, आओ, फिरते हैं बाहर, आइसक्रीम खाने चलते हैं, सूप पीने चलते हैं, जो भी मौसम चल रहा है। सो अकॉर्डिंगली ये पर्सन आपको घुमाए फिराएगा, ठीक है। ये आपको बंद करने का नहीं है इसको कि उसको बंद कर दूं और बस ये मेरे लिए बैठी रहे, ये टेंशन सीकर नहीं है,
ये मैं आपको बता दूँ, दे वेरी नॉर्मल पर्सन। आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स दे नीड इंटरेक्शन, ह्यूमन बीइंग्स वी नीड इंटरेक्शन, वी नीड फूड, वी नीड सोशल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स भी मुझे लग रहा है काफ़ी होंगे, और जो भी कि आपके फ्रेंड्स हैं, आई मीन शादी से पहले की, ये आपको मना नहीं करेंगे कि आप उनसे अभी बाद में भी दोस्ती रखो। तो आई बिलीव ये बाद में भी आपके फ्रेंड्स रहेंगी, ठीक है। सो लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी गुड इन टैकलिंग यू। अगर आप ज़िद्दी हो, अगर आप नखरेबाज हो, अगर आपको इस तरह के ताने आपकी मम्मी दे चुकी हुई है, सब कुछ बुरा भला कह चुकी हुई है, तो डोंट वरी, पति है ना आपका, संभाल लेगा वो, ठीक है। दे आर वेरी क्लोज टू यू। बहुत सारी आपकी चीज़ें, पहली मुलाकात वाली चीज़ें, वो ड्रेस, वो मे बी फ्लावर, फर्स्ट रोज़, ये सब चीज़ें यू गाइस विल सेव फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर में आप सब उसको चेरिश करोगे, उन सब चीज़ों को देख देख के यादें ताज़ा किया करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, ठीक है, पाइल नंबर 1। Okay guys, so let's move towards the second part of the reading. Okay, how would they treat you like in social setting? ठीक है, social setting, walk away, hostilities and warrior, magician and the mirror, and the patience. Okay, fine. Bottom of deck क्या है जी? Storm warning. Oopsie and thinking man. Okay guys, अच्छा जी, जितना पर्सनल लाइफ में ये पर्सन जॉली है, फ़नी है, आपके नखरे उठा रहा है, लिटरली यू नो डूइंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू जस्ट टू मेक यू हैप्पी, उतना ही ये बाहर मैच्योर है, ठीक है, वेरी वेरी मैच्योर। मतलब इतना कि आप हैरानी हो जाओगे कि यार ये वही है, लिटरली इज़ दिस माई हस्बैंड। बाहर ये यू नो, क्योंकि उनको पता है यू नीड सिक्योरिटी इफ़ यू आर फीमेल, हॉस्टिलिटीज़ यू सी, उनको ऐसे है कि यू नो लोगों से, समाज से आपको बचा के रखना है, आपको यू नो कुछ होने नहीं देना। दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक सुपर मैन काइंड लाइक वाइब, ठीक है, जहाँ पर आपकी सुरक्षा करनी है, जहाँ पर आपको कहीं कुछ होने नहीं देना, यू नो। देखो, पाइल नंबर 2 ये आपको ये मना नहीं करेगा कि तुम ये ना पहनो, पाइल 1 आपको ये मना नहीं करेगा कि तुम ये ना पहनो, तुम वो ना पहनो, यू नो। दिस पर्सन इज़ मोर इन टू कि आप जो भी करो अपने मतलब मन से, अपने दिल से। द थिंग इज़ आपका जो मैन है वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना, यानी कि उसका रूप होना चाहिए कि लोग कोई आपको उल्टी पुल्टी नज़र से देख ही ना पाए। आप देख रहे हो स्टॉर्म वार्निंग, यू नो, उनको हो कि यार अगर इसकी पत्नी को कुछ यू नो हमने कहा तो ये पूरा ऐसे स्टॉर्म को बुलाने वाली बात है, ठीक है। सो पीपल आर अफ्रेड ऑफ योर मैन, ठीक है, दे आर रियली इन पावर आउटसाइड। और देखो बाहर ये बिल्कुल भी ऐसे चाइल्डिश एक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इस तरह जो मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक और ये वो इस तरह, ये सब कुछ यू नो घर में है, रूम के लिए है, बट आउटसाइड दे आर लिटरली ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू अ वॉरियर, ठीक है। या फिर आप कह लो कि बॉडीगार्ड इज़ बेटर वर्ड, ठीक है। आपने बॉडीगार्ड्स की लुक देखी हुई होगी, यू नो कैसी लुक दे रहे होते हैं सबको वो, तो बस वही लुक होगी आपके पर्सन की आपके साथ। लेकिन आप मतलब आपको आपके साथ बिहेव नहीं, आई मीन दूसरे लोगों को ऐसे लुक, यू नो, कि पीपल के लोग डरे कि यार ये भागो यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी आउटसाइड। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि यार आपके साथ क्या व्यवहार होगा, यू नो आउटसाइड कैसे आपसे बात करेंगे, इक्वलिटी,
ठीक है, आप देख सकते हो मैजिशियन एट द मिरर। इन मैजिशियन के हाथ में कोल्ड जो है कोल्ड है, एक पे हॉट फ्लेम है, ठीक है, एक पे कोल्ड फ्लेम है। सो यहाँ ये चीज़ एनर्जी इस चीज़ की इंडिकेशन है आपका पर्सन इक्वालिटी बेस पर, ना बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है, बहुत ही कि केयरलेस है ये वो, ना ही बहुत ही हॉट कि आपको लगे कि यार मेरे साथ बाहर आके एकदम ये बदतमीज़ क्यों हो जाते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट बैलेंस, लाइक नॉर्मल एनर्जी। ठीक है, यू विल बी लाइक कि आपको बुरा भी ना लगे और आपको ये भी हो गया यार ठीक है इतना तो होना ही चाहिए बाहर। दे आर वेरी सेंसिबल, इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि दे आर रियली सेंसिबल। हर चीज़ को ये सोचते हैं, बहुत देर तक उसका एनालिसिस करते हैं, फिर जाकर ये किसी जिसे बोलते हैं ना नतीजे पे पहुंचना, किसी फाइनल डिसीजन करना। सो ये है आपके व्यक्ति की एनर्जी। ओके, सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी मोर द सिल्वर वाटरफॉल। देखो ये पर्सन आपके लिए एक रेनबो की एनर्जी है, कलर्सफुल, इसके साथ साथ जो आपको पीस प्रोवाइड करे, क्योंकि रेनबो इज़ कलर्स मीन लाइफ। ठीक है, तो ज़िंदगी आपकी ये बोरिंग नहीं बनाएगा। मैच्योरिटी ये तो कूट के भरी हुई है आपके पर्सन में। ठीक है, 23 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, 2 3 एंड ये है 3 2 2 3 3 2 मिरर नंबर है भाई। सो इट कैन बी योर ट्विन फ्लेम मिररिंग यू। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे कमिटमेंट, राइट, कि कितना ये कमिटेड है आपसे। ये इंसान डीपली इन लव होगा आपके साथ, डीप इन लव। ठीक है, और लॉयल तो हद का, लॉयल्टी इसमें कूट के भरी हुई है। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन, वही मैं आपको बोल रही हूँ, ट्विन फ्लेम एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर है, यहाँ पर मास्टर नंबर 11 यू कैन इवन मैनिफेस्ट, और मे बी यू कैन ऑल्सो क्लेम द एंजल नंबर 2332। ठीक है, सो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन में इतनी शक्ति होती है कि वो अपना डिवाइन मैस्कुलिन को अट्रैक्ट कर सकती है नो मैटर व्हाट। ठीक है, सो ये बहुत ही वायबल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। क्रिएटिविटी, आप दोनों मिल के अपनी लाइफ संवारेंगे, मिल के घर बनाओगे, मिल के सारा काम किया करोगे, और आप दोनों के अंदर ना वो जिसे बोलते हैं ना, हम कहते हैं कि यार इनकी तो बहुत बनती है आपस में। ये दुनिया के कमेंट्स होंगे आप दोनों कपल के बारे में, इनकी तो यार बनती बहुत है, इनकी तो कभी लड़ाई ही नहीं हुई। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ योर पर्सन, द वे दिस पर्सन इज़ एक्टिंग विद यू। ओके, सो कुछ लव मैसेजेस हैं। योर टीयर्स आर माई बिगेस्ट वीकनेस। देखो ये आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने देगा। ठीक है, ये बात लिटरली डन है, और इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है आपके आंसू। कैन आई हग यू, क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ? आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट। पहले दिन हम जब मिले थे, मुझे आज भी वो दिन याद है। ओके, कैन यू बी लॉयल विद मी फॉर एवर। लॉयल्टी तो भैया ये मांग रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। Want to see you as my bride। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सो इस सॉन्ग है काफ़ी पुराना। Why do I get restless in your presence। We should go to swimming, maybe together, you never know। I pray for our union। एंड कुछ और मैसेज। बहुत याद आता है हमारा मिलना, खुद की नज़रों से मैं गिर गया हूँ। सो मे बी द वे दे आर अपोलोजाइजिंग यू, क्योंकि आपको नाराज़ नहीं कर सकते। ये मेरी मोहब्बत जो तुम्हारे लिए है उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading, and yes, I will see you in my next video. Till then, take care.
बाय। Hello and hello. Welcome to Group 2 पाइल 2। जिसने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग पर। सो गाइस, अभी हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग, लेकिन सबसे पहले आपका करंट एनर्जी चेक। ओके, वो 4 of Wands। ओके, 4 of Wands एंड एम्परर। वाह पाइल 2, आजकल तो आप बहुत ही हाई एनर्जी में हैं। 9 of Wands, उप्स, वाकई सही बात है। एंड 5 of Pentacles। वेल पाइल नंबर 2, करेंटली आई कैन फील कि आपकी लाइफ में कितने भी सेटबैक्स हुए हैं पीछे, कितने ही लोगों ने आपके रास्ते जो है वो रोकने की कोशिश की हो, कितने ही लोगों ने आपको मतलब डराया धमकाया हो, कितने ही लोगों ने आपको इस तरह आपके में भी पैसे छीनने की कोशिश की हो, आपकी जॉब जो आप करते हो वो आपसे लेने की कोशिश की हो, या फिर लाइक लिटरली इट कैन बी एनीथिंग related to your work or anything else। फाइल नंबर 2, यूनिवर्स ने आपकी पीड़ा, आपकी परेशानी देखी है और आपको इतनी शक्ति दे दी हुई है इस समय कि आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर सको वेरी वेरी ब्यूटिफुली। एंड ऑल्सो समथिंग टू डू विद 4 of Wands, विच इज़ आपको गॉड बैलेंस दे रहे हैं। आपको गॉड एक, जिसे बोलते हैं ना फुल ऑन, जिसे गॉड की आपको कॉल ही आई हो, इतनी अलाइनमेंट, इतना कनेक्शन गॉड से। गॉड आपसे खुद पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट राइट नाउ। इट्स प्योर मैनिफेस्टेशन टाइम। 11-11 की एनर्जी के साथ आप इस टाइम हाईली डिवाइनली अलाइंड हो अपने गॉड के साथ। और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन या कोई विश आपकी है करेंटली, ठीक है, कोई भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा आप चाहते हो कैसा हो जाए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना विद द डन वर्ड, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको चाहते हो मैं फ़लाना एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, उस एग्ज़ाम का नाम लिखो नीचे और लिखो कि आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड माई एग्ज़ाम विद दैट रैंक, जो भी रैंक आपको चाहिए है, ठीक है। इफ़ यू वांट कि अगर आपका इफ़ यू वांट कि अगर आप का सोलमेट आपको मिल जाए, ठीक है, then go for I have already manifested my soulmate and I am married with him or her। ओके, सो ये एनर्जीज हैं आपके व्यक्ति की, आपके पर्सन की राइट नाउ। सो गाइज लेट्स सी मोर, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है इस समय, ठीक है। आप जो मांगोगे ना, लिटरली जो मांगोगे आपको मिलेगा। इसलिए आपको एक हाई लेवल, जिसे बोलते हैं ना बहुत हाई रैंक, वो मिल रहा है, ठीक है। दिस इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद हायर रैंक्स, हायर पॉसिबिलिटीज़, हायर यू। तो ये बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी है अभी। अगर आप क्लेम करते हो तो दिस थिंग इज़ पक्का योर्स, पक्का, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। चाहे कितनी भी अड़चने हों, कितनी भी मुश्किलें हों, क्योंकि ये मुश्किलें साथ साथ हैं, कोशिश आपको करनी है, बट आपकी लिटरली जीत होगी बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग। यू आर द विनर, यू विल बी द विनर, ठीक है। तो ये थी आपकी करंट एनर्जीज, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी आज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अभी हम मूव ऑन करेंगे विद द रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड के, how would they treat you, personally and obviously in social setting outside। So let's see the personal उनका क्या व्यवहार है आपसे। 7 of Cups, 3 of Cups, 5 of Pentacles। पर्सनल लाइफ में ये व्यक्ति कैसा है आपके साथ। वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड द हर्मिट, ठीक है।
देखो, अगर मतलब प्राइवेट जो है ना आपकी लाइफ, उसमें ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है, या फिर आप कहो तो एक ऐसा पर्सन है कि जो अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ठीक है, इसकी मोहब्बत, इसकी चाहत, इसकी आपके लिए तड़प बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ये व्यक्ति 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके बिना ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। मतलब दैट्स सो अलोन, जैसे उसका सब कुछ लुट पुट गया हो, जब इंसान बिल्कुल खाली हाथ रह जाता है ना, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो ये पर्सन ये चाहता है कि आपको बस हमेशा साथ रखिए, अकेले नहीं रहना चाहता है। उसी हर वो तंग आ गया अकेलेपन की ज़िंदगी से, वो तंग आ गया कि कितना अपनी ज़िंदगी किसी से शेयर करूँ, मैं किसी से बात करूँ, कोई मेरी ज़िंदगी में रौनक आए, कोई कलर आए। ठीक है, दिस इज़ हाउ दे आर। सेकेंडली, ये पर्सन आपको प्राइवेट लाइफ में कलरफुल ज़िंदगी देने चाहते हैं। ठीक है, कलरफुल। अब आप पूछो जी कलरफुल क्या है? बेसिकली कलरफुल एक ऐसी ज़िंदगी है कि जहाँ पर आप अपने व्यक्ति के साथ हर एंगल से खुश हो। ठीक है, थोड़ा मॉडर्न वे होगा इनका आपका प्राइवेटली ट्रीट करने का, थोड़ा वेस्टर्न भी हो सकता है, थोड़ा ओपन माइंडेड होगा, ये कंजर्वेटिव नहीं है। विद इन रूम आप कैसा भी उस ड्रेस पहनो, दे वुड लव इट। लिटरली कैसा भी, लिटरली वेस्टर्नाइज कर लो, एक्सट्रीम वेस्टर्नाइज में चले जाओ, ठीक है, दे आर लिटरली हैप्पी, वो बहुत खुश होंगे उल्टा। ठीक है, आपको डिफरेंट ड्रेसेस में सिल्क सैटिन, आपकी लॉन्जरे, आप नाइट सूट्स, जितना भी ज़्यादा वो स्टाइलिश होगा ना, व्हाट आई मीन, उतना ही आपके व्यक्ति को पसंद आने वाला, आपके हस्बैंड को। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ दे आर। ये आपको रोकेंगे नहीं, आपको पर्सनल, देखो ये चाहते हैं कि प्राइवेट लाइफ बहुत खुलम खुला, एवरीथिंग इज़ ओपन रहो, आप दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल रहो। ठीक है, तो प्राइवेट लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन इनको अच्छी नहीं लगती, या दूर दूर रहना, या शर्माना, या फिर एक दूसरे को अवॉइड करना, ये चीज़ उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वो चाहते हैं कि आप अपने दिल की सारी बातें जो है ना उनसे करो खुल के। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ कि लोग क्या कहेंगे, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ कि लोग इसको बोलेंगे तुम जोरू का गुलाम हो। ठीक है, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, दे आर वेरी वेरी बोल्ड पर्सन, वेरी बोल्ड। ठीक है, सो आपकी प्राइवेट लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ लाइक समथिंग टू डू विद comfort as well as your intention। ठीक है, मतलब आपकी मर्ज़ी। प्राइवेट लाइफ में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो टू डू सर्टन थिंग्स, व्हाट आई मीन, तो मुझे नहीं लगता कि पर्सन कोई इतना इसमें कोई इशू बनाने वाला है, या फिर आपको फोर्स करने वाला है, या ये कहने वाला है कि यार मैंने जो कहा है वो करो। ठीक है, बिकॉज दे themselves आर रियली मतलब वो खुद भी इस तरह किया है कि जब मतलब अगर कोई नहीं चाह रहा तो उसको ज़बरदस्ती वो नहीं करते किसी भी मामले में। ठीक है, इसको ये ज़्यादा पसंद है कि कोई अगर अपनी मर्ज़ी से आए, अपनी इच्छा से आए, तो फिर ज़्यादा इंसान एंजॉय करता है। दिस इज़ देयर माइंड सेट रिगार्डिंग लव एंड थिंग्स। सो लेट्स सी फ्रॉम Oracle, what's the energy? Okay, playfulness. Very soon. Chemistry. You deserve love. Okay. यहाँ पर पाइल नंबर 1, पाइल 2 में आई एम सीइंग कि ये पर्सन की आपके साथ केमिस्ट्री, लाइक फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो फीमेल है, वाइफ है, उसका रिस्पॉन्स बहुत, या उसका मूड या उसकी कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है हस्बैंड की नज़र में। ठीक है, विद इन द रूम प्राइवेट लाइफ में एक तो ये प्लेफुल है। ठीक है, मतलब
चीज़ों को ये बोरिंग नहीं करेगा, ना सिर्फ आपको, ना बल्कि आपको ये फील होगा कि यार ये इंसान अपना मतलब निकालता है और फिर मेरा नहीं न सोचता मेरे बारे में, इसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, एंड दे आर सो सेल्फिश। ये आप कभी भी नहीं सोचेंगे। अगर इनको मतलब अपना है तो ये लिटरली आप सपने से पहले सोचेंगे कि यार इसको मैं नाराज़ मत करूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे यू डिज़र्व लव। इसको पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। आप एक ऐसी मतलब व्यक्ति हो, आप एक ऐसी इंसान हो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। ठीक है। वाकई में आपको बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? प्यार की ज़रूरत है। यू आर लवेबल, यू आर लवली। ओके। पहले मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ही सेंसिटिव बच्ची या बच्चा आप थे अपने बचपन में। आप रोते थे थोड़ी छोटी बात पे। यहाँ पर आपके पेरेंट्स इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो जाते थे कि यार ये किस तरह हैंडल करेगी, किस तरह आगे जाके हम सब लोगों का मतलब कैसे इसके करेगी। बट ये व्यक्ति इतना खुद सेंसिबल है कि वो इस चीज़ को समझता है, और आप बिल्कुल भी जो है ना टेंशन जो है वो मत लेना कि वाई दिस पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दिस या व्हाटएवर। ठीक है। कि मतलब क्यों ये पर्सन मैं मेरे साथ बुरा क्यों हो, या आप अभी मेरे ख्याल में टेंशन लेते हो कि पता नहीं कैसे बिहेव करेगा मेरे साथ, क्या मेरे से झगड़ेगा, क्या मेरे साथ लड़ाइयाँ करेगा। कुछ भी नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा लिटरली। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। दूसरी चीज़ यहाँ प्लेफुलनेस है। आपको इतना वहाँ पे एंजॉय करवाते करना लाइफ में कि आपको किसी और चीज़ की ओर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है। आपको बोरिंग फील नहीं होगा अगर आप छोटे हैं। आई मीन मतलब यंग एज है आपकी काफ़ी, लाइक 22-23 साल, और आपके व्यक्ति अगर फॉर एग्जांपल थोड़े ओल्डर एज के हैं और आपको ये टेंशन है कि यार ये तो बोरिंग होगा, बुढ़ा है, ये है वो है जो है जो भी नहीं है, ये आपको एंजॉय कराएगा, ये मैं बता दूँ। चाहे उसको पैसा अब लगाना पड़े, चाहे अब उसको खुद क्लाउन बनना पड़े। बहरहाल आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी इसके साथ फ्रैंक है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। और ये व्यक्ति लिटरली दिस पर्सन इज़ मेड फॉर यू, जस्ट टू चीयर यू अप, जस्ट टू हैव फन विथ यू। ठीक है। दे वेरी जॉली ब्यूटीफुल पर्सन। सो गाइज लेट्स सी द अदर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन के हाउ वुड दे ट्रीट यू लाइक इन आउटसाइड सोसाइटी। दूसरों के सामने इनका क्या व्यवहार जो है वो होगा आपके साथ। ओके। यहाँ है जी अप्रिसिएशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, abundance and blossoms, man holding a coin, and a seat. पार्ट 2। देखो दूसरों के सामने, जैसे मैंने बोला ये इंसान बहुत बोल्ड है। ठीक है। वाकई में ये बहुत बोल्ड है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे। इवन लोग आप इनको जोर का गुलाम भी बोलेंगे ना, दे आर परफेक्टली फाइन। ठीक है ना। दे आर लिटरली प्राउड ऑफ इट। ठीक है। तो पैसे की तरह से हम शुरू करेंगे, जो वो पैसे कमा के लाते हैं, सीधा आपके हाथ में। ठीक है। और आप इतने अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर हो उनके, इतने, और वो बड़ी सबके सामने आपकी तारीफ़ें अप्रिशिएट कि यार मैं इसको कितने भी पैसे ला के दूँ, इसने कभी ज़ाया नहीं किए, इसने बहुत ही अच्छे से पैसों को मैनेज करती हैं। तो लोगों के सामने आपकी तारीफ़ें करेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से बुलाएंगे। स्पेशली आपके इस चीज़ से कि आप पैसे फजूल में नहीं उड़ाती हो, और ना ही आप उनसे चीटिंग करती हो, ये छुपा लिए पैसे, ये है झूठ बोल के मांग लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस है। लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक कि ये जब से मेरी ज़िंदगी में आई है ऐसी तारीफ़ें कर रहे हैं आपकी। ये जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, ये मेरी ज़िंदगी में
लक, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और बहुत ज़्यादा दौलत लेके आई है। देखो उनको कुछ फील हुआ तो वो कह रहे हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा हो रहा है आपसे, इनको बहुत ज़्यादा आपकी किस्मत की वजह से, जैसे कुंडली लिटरली आप दोनों की कुंडली ऐसे जुड़ी है कि लिटरली आप इसको किसी भी चीज़ से जो है ना कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी शादी जिधर भी हो जाती है ना, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये आपको कहीं नहीं थी मिलने। खैर पाल्टू, ये पर्सन आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं लोगों के सामने, लोग हो सकता है आप जेलस आइज अटैक करोगे आप, ये एक एक बाई प्रोडक्ट है इसने होना ही होना है, ठीक है ना। जेलस आइज आप अटैक करोगे, लोग आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे, लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के जो पैसा है उसको, फाइनेंशियल सोर्सेज है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, आपको डिप्रेशन में या इनको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करेंगे। तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, ये बाज नहीं आते खैर से, ठीक है, ये बाज नहीं आते लोगों के सामने आपकी तारीफ़ें करने से। हो सकता है आप उसको मना करो, उनको मना करो कि आप ना बोला करें, क्या ज़रूरत क्या है, सबको गुस्सा चढ़ जाता है, सब लोग जेलस हो जाते हैं। दे लाइक देखो, तुम तारीफ़ के काबिल हो तो मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगा, जिसने सड़ना है सड़े, जिसने जो करना करे, इस तरह का। और दिस थिंग विल कॉस्ट यू अ लॉट, मैं आपको पहले बता दूँ, और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, इनको रोकना, इसको चीज़ें कंट्रोल करना हद का मुश्किल है, ठीक है। एनीवेज व्हाटएवर, आगे चल के देखते हैं कि क्या इनकी सोशल सेटिंग में आपकी साथ एनर्जी होगी। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डेटिंग, अगर को हंसी आ रही है, अगर कुछ ज़्यादा ही ये बोल्ड है। इंटीमेसी एंड प्री पेरेंटिंग योरसेल्फ। देखो हो सकता है इसको माँ बाप से, माता पिता से कभी भी ना प्यार नहीं मिला, ठीक है, क्लोजनेस नहीं मिली, या उनकी हो सकता है छोटा सा था ये, उनकी डेथ हो गई, या शायद वो वर्किंग लेडी थी, उन बेचारी के पास नहीं था इतना टाइम कि बच्चे को सीने से लगा लें, तो वो हमेशा ये चीज़ मिस करते हैं, ठीक है, कि कोई ऐसा जो मेरे को अपने गले से लगाए, जो मुझे द क्रेव फॉर द टच। हम सब क्रेव करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एक लव हार्मोन रिलीज़ होता है जब हम अपने किसी पसंद के, इवन पेट को भी हम जब अपना, जो हमारा पेट है जिसको हम प्यार करते हैं, उसको भी हम हाथ लगाते हैं, बहुत लव हार्मोन रिलीज़ होता है इंसान की बॉडी में। सो ये उसको बहुत क्रेव करते हैं, ठीक है। तो लिटरली ये दूसरों के सामने सोशल सेटिंग में भी आपको खुद के करीब रखेंगे, ऑब्वियसली विद अप्रोप्रिएट मैनर, बट ये आपको दूर नहीं रख सकते, रख ही नहीं सकते। उसके लिए आप सबसे ज़्यादा प्रेशियस हो, उसके लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे सोशल मतलब सोसाइटी में, मतलब ओवरऑल आउटसाइड, ये भी आपके लिए सरे आम सबके सामने बुके लेके आ रहे हैं, रोज़ेज़ लेके आ रहे हैं, गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ये कुलम खुला प्यार करें ये वाला हिसाब है इनका। एंड लिटरली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, देखो ये सब इसलिए है क्योंकि ये टूटा हुआ था आपके आने से पहले, आपने आके जोड़ा है। कि हाँ, आपको मैं बहुत क्रेडिट दूंगी क्योंकि ऐसे आपका फ़ैन नहीं बनना, यू वर द मेन, जिसे बोलते हैं ना कैटलिस्ट, यू वर द मेन थिंग बिहाइंड, जिसने इसको इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किया अपने अंदर, देख करके इसको क्या चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड करके। सो या ट्रस्ट एंड ऑल्सो देयर इज़ रिट्रीट। देखो ट्रस्ट आप दोनों पे है, आप दोनों में मतलब लिटरली एक दूसरे पर ब्लाइंड ट्रस्ट भी करते हैं होंगे, ठीक है। अब इतनी जहाँ पर केमिस्ट्री बनेगी वहाँ पर, जैसे मैंने पहले बताया कि जेलस आइज आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो पैदा करने की जो है ना वो कोशिश की जाएगी 110%, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में हो सकता है आपको सिटी छोड़ के या इवन कंट्री छोड़ कर भी जो है ना
वो जाना पड़े इनके साथ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इतना एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत से भी गुजारा जो है ना वो चल सकता है। ओके, पाइल नंबर 2. So this person is like beautifully connected to you. I just want to see their point of view regarding you more. क्या सोचते हैं आपके बारे में। I am sealed, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इनको ये है कि यार अब इससे शादी हो गई है, मैंने अब इसके साथ ही निभा करना है। मैंने आई एम सील्ड, मतलब नो अदर वुमेन, नो अदर मैन। तो ये एक्सट्रीम होती है लॉयल्टी की। आई विल प्रे। देखो बड़ी प्रे कर कर के बेचारी ने आपको हासिल किया गॉड से, और वो हमेशा आगे भी प्रे करेगा कि हमारा कनेक्शन बना रहे, हम कभी सेपरेट ना हो। ओके, लेट्स सी मोर। आई एम कनेक्टेड। ये कनेक्टेड रहेगा आपसे। आप बाहर हो, अंदर हो, ये अंदर है, ये बाहर है। कॉल, वीडियो कॉल, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन, दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनस एनर्जी। मतलब वो आपसे दूर नहीं रह सकते भाई, फिज़िकल हो जाए चाहे ये कनेक्शन इमोशनल हो जाए, ये नहीं दूर रह सकता। ये ऐसे सोचते हैं अपने आप, मतलब अपने बारे में, आपके बारे में। और ये बहुत ग्रेटफुल है टू हैव यू, कि आपको उनको इतनी प्यारी फेरी टाइप, मरमेड टाइप प्यारी सी वाइफ मिली है। दे आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दैट। और यहाँ पे मरमेड की एनर्जी ये भी इंडिकेट कर रही है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब फ़िज़िकल लुक्स की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ब्यूटीफुल हो। यू लुक एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल टू योर पर्सन। आई एम द क्राउन ऑफ क्रिएशन। देखो उनको ऐसे ना बादशाह वाली, राजकुमार जैसी फीलिंग आती है वंस दे आर विद यू, ठीक है। उनको पता है कि आप एक राजकुमारी से कम नहीं हो। यहाँ हो पॉसिबिलिटी है आप पिछले जन्म में राजकुमारी रही हो, कैसी आपकी आते हैं। उनको ऐसे रॉयल वाइब आती है आपसे, ठीक है। रॉयल वाइब इनको आती है आपसे, और ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। यू हैव बीन इन अ रॉयल कोर्ट। यहाँ पर आप कोई राजकुमारी थी, किसी भी किंग की, कोई भी कॉन्टिनेंट हो सकता है, ये यूरोप का कॉन्टिनेंट हो सकता है, वहाँ की कोई प्रिंसेस हो, या फिर मे बी एशियन, कोई भी चाइनीज़, या फिर कोई भी जगह जहाँ पे रॉयल कोर्ट्स थी, जहाँ पे रॉयल्टी थी, जहाँ पे बादशाहत थी। लिटरली यू कैन बी कनेक्टेड टू द रॉयल कोर्ट, ठीक है। तो गाइस, लव मैसेजेस, आई वांट टू सी यू एज माय ब्राइड। तुम्हें कांटेक्ट करने की अब हिम्मत नहीं रही, सो मैं ज़रूर आऊँगा एक दिन। मैंने जानबूझ के नहीं किया सब। यू आर माई लेडी लव। आई एम इन लव विद योर फ्रेगरेंस। तो आपको जो खुशबू है ना, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद दैट खुशबू, और आपकी जो मोहब्बत, आपका जो लव है उससे। आई लव फॉर हु यू आर। यू मतलब आप जैसी हो वैसी रहना आखिर तक, ठीक है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्टेस्ट थिंग एवर। शैल वी गो ऑन डिनर डेट? कुछ ना कहो। सो लिटरली खामोशी भी आपकी बहुत कुछ कह देती है उनको। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल एनर्जी। I love my chocolate spread Nutella jar. So if you are chocolatey, I mean थोड़ा आपका डिम कम्प्लेक्शन है, आई मीन थोड़ा विटिश है, तो लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद दैट, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, ये मुख्तलिफ स्टीरियोटाइप्स के पीछे नहीं भागना। कुछ निकाहो ना कहो, ये आँखें बोलती हैं मेरे सनम। सो गाइस, आपकी आँखें ऑब्सेस्ड विद देम, सो अट्रैक्टिव फॉर योर पर्सन। You are so soft.
Okay, you're so soft. I want to love you like nobody else. I love you forever. Please never leave me. Alright, few more messages. You looks attack me guys. आपकी जो लुक है ना बहुत ज़्यादा उनके लिए मैटर करती है. आप कैसे भी हो, चाहे आप ब्रिटिश हो, आप स्किन कलर से फ़र्क नहीं पड़ता. आपकी अट्रैक्शन बहुत है इसमें. मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो. सो में भी तुम्हारी प्रेजेंस में मैं इतना बेचैन क्यों हो जाता हूँ. लव यू बियॉन्ड लिमिट्स. तुम्हारे आंसू मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है. Can I hug you? Sweet. Can I hug you? हनीमून डेस्टिनेशन मैं पहले ही प्लान कर चुका हूँ. सो देख लें आप कितना घूमने फिरने का ये शौकीन है. मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ सहन किया, तुम बहुत कुछ मुश्किलों से गुजरी हो. मेरा ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज विद यू. ओके, तुम्हें बाहों में भरने का मन करता है. फ्यू मोर मैसेजेस. हाउ टू टेल यू दैट आई नेवर वॉन्टेड दैट. गाइस अगर कोई आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग चल रही है अभी, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में मैसेजेस आ रहे हैं. समटाइम्स इट फील्स यू आर राइट बिसाइड मी. कभी कभी लगता है कि तुम बस इधर ही हो, मेरे पास ही हो. सो गाइस फाइनल मैसेज हम आज इस रीडिंग का. ऑल राइट, गुलाबी आंखें जो देखी तेरी शराबी ये दिल हो गया. लिटरली इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. So yeah, you can listen to that. So that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading and see you next time. Take care. Bye bye.